संसद सत्र से पहले गजब का खेल शुरू हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, तो उधर ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को उठा लिया है। राहुल गांधी के करीबियों पर शिकंजे की ये टाइमिंग बहुत सवाल उठा रही है। इसलिए पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहुल गांधी ने खुलकर बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे जीजा को पिछले 10 साल से ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, क्योंकि एक बार फिर से दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो साहसी हैं और हर तरह के उत्पीड़न का सामना करेंगे। अंत में सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव तब किया है जब संसद सत्र से ठीक पहले रॉबर्ट वाड्रा के एक मामले में ईडी एक्टिव हो गई और एक जमीन सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का यह केस हरियाणा के शिकोहपुर की लैंड डील का है। करीब 3.5 एकड़ जमीन के सौदे में गड़बड़ी के आरोप जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा पर हैं। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की 2 कंपनियों के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन इन कंपनियों ने शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपए की लैंड की डील कर डाली। इसी केस में रॉबर्ट वाड्रा से अप्रैल में 3 दिन तक पूछताछ हुई थी और इसी केस में वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा चुकी हैं और इस एक्शन के बाद रॉबर्ट वाड्रा सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। ये पहली बार हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा पर किसी आपराधिक मामले में जो है वो चार्जशीट जो है वो फाइल हुई है और बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेती रही है। लेकिन 11 साल में कभी भी रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं भिजवा सकी। जब भी बीजेपी पर राजनीतिक दबाव होता है या फिर सरकार जो है वो बैकफुट पर रहती है, तभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछाला जाता है। कांग्रेस ने इसके लिए सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को घेर लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को हर महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार पर कार्यवाही करने के लिए काम सौंप दिया है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की नई कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध है और डराने धमकाने का एक निरर्थक प्रयास है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर छापेमारी की और फिर भूपेश बघेल के बेटे को अरेस्ट भी कर लिया है। ये कार्यवाही राज्य में चल रहे करोड़ों के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई है। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमीशन के जरिए मोटी रकम इकट्ठा की गई।